नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नई और खास रीडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, यह एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, इसलिए जो भी बातें आपसे रिलेट करें उन्हें अपनाइए और जो रिलेट न करें उन्हें शांति से जाने दीजिए। तो चलिए बिना देर किए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, यहां पर डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है। और सबसे पहले देखा जाए तो इस कार्ड की एनर्जी साफ तौर पर यह इंडिकेशन दे रही है कि आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपका ध्यान आपकी असली मंजिल से कहीं ना कहीं हटाने की बहुत कोशिश की है। यानी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग जरूर रहे हैं जो नहीं चाहते थे कि आप अपने गोल पर फोकस कर सकें, या जो भी काम आपने शुरू किया है उस पर आप ध्यान दे सकें। जीवन में अगर आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, चाहे वह किसी फैमिली मेंबर से जुड़ा हो या परिवार के किसी भी सदस्य या किसी खास इंसान से रिलेटेड हो, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि आपको यहां डिस्ट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश की गई है। और जिन्होंने भी आपका ध्यान आपकी असली मंजिल से हटाने की कोशिश की, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि वे नहीं चाहते थे कि आप उस ओर आगे बढ़ें। कभी किसी रिश्ते के जरिए, कभी झूठी बातों के जरिए, कभी डर या भावनाओं के जरिए आपको भटकाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स अब यहां ये इशारा दे रहा है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन था वह असल में आपका एक डिवाइन टेस्ट था, ताकि आप समझ सकें कि कौन सच्चा है और कौन आपको गिराने में लगा हुआ है और सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराकर आपका साथ दे रहा है। क्योंकि जो लोग पहले इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वे आपको कंट्रोल कर सकते हैं, वही लोग अब खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं। यानी यहां पर कुछ लोगों के द्वारा आपको पूरी तरह कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई है। और यह कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इन लोगों का माइंड डिस्टर्ब है और जो सलाह उन्होंने दूसरों से ली थी, अब वही सलाह देने वाले लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। साफ दिखता है कि जिन्होंने भी आपको कंट्रोल करने या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, वे आपकी सिचुएशन को लेकर किसी से सलाह मशवरा और डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे क्या करना है। लेकिन जिनसे भी उनकी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने अब उनका साथ छोड़ दिया है। दोस्तों, यह कार्ड यह भी इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी इनर क्लैरिटी अब वापस आ रही है और अब कोई भी बाहरी शोर आपको आपके रास्ते से नहीं हटा पाएगा। आपकी सोल अब लेजर फोकस की उस स्थिति में जा रही है जहां सिर्फ आपका पर्पस, आपका ट्रुथ और आपकी लाइट बचेगी, और न लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे और न ही आपको कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत कोशिश की गई है कि आप उनके कंट्रोल में आ जाएं, और यहां साफ तौर पर यह भी दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिस पर आपको बहुत भरोसा था, लेकिन उसने उसी भरोसे का फायदा उठाकर आपको अपने कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश की और आपसे वही करवाना चाहा जो वह चाहता था। इस तरह से आपको कंट्रोल करके आपकी लाइफ में आपको आपके असली गोल से भटकाने की पूरी कोशिश की गई है। और यह बात यह कार्ड साफ तौर पर दिखा रहा है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहां पर डोमिनेंस का कार्ड आया है। और इस कार्ड की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह कार्ड डोमिनेंस की बात करता है। इसका मतलब यह है कि पहले कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसा रोल प्ले कर रहे थे जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में हो, और वे हर चीज को कंट्रोल करने या
आपके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली वे चाहते थे कि आप उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लें और उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चलाएं। और यह कार्ड इसी चीज को इंडिकेट करता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि किसी ने आपकी सक्सेस को दबाने की कोशिश की है, किसी ने आपकी आवाज को दबाया है और किसी ने आपकी चमक को कम दिखाने की कोशिश की है। यानी ऐसे लोग आपके आसपास पहले भी रहे हैं और हो सकता है कि वे अभी भी आपके आसपास मौजूद हों, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप उनके कंट्रोल में चलें, सब कुछ उनके कंट्रोल में रहकर करें। जो भी डिसीजंस लें, चाहे वह फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से, तो ये लोग चाहते थे कि पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी रहें और आपको कंट्रोल करें। लेकिन दोस्तों, यह कार्ड दिखा रहा है कि अब टेबल्स टर्न हो रहे हैं और जो लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते थे, वही लोग अब खुद कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ गए हैं और उनकी पावर, उनकी शक्ति अब कमजोर पड़ रही है। यह एक साफ इंडिकेशन है कि यूनिवर्स अब उनके हाथ से पावर छीनकर बैलेंस को रिस्टोर कर रहा है और आपके अंदर इनर पावर एक्टिवेट हो रही है। और यही चीज उन लोगों को सबसे ज्यादा खल रही है जो अब तक दूसरों को कंट्रोल करते आए थे और जिन्हें लगता था कि बस उनकी ही सत्ता चलेगी। अब यह बदलाव और उनके हाथ से पावर निकलना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वे इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से उनके अंदर इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा है और साथ ही जलन भी बहुत सॉलिड है। और ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने उनके हाथ पांव बांध दिए हों, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपके अंदर अब इनर पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही है। आप अब डरने की जगह अपनी आवाज उठाने वाले हैं। जो सही है और जो सच्चाई है, उसे आप डंके की चोट पर बोलेंगे, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। लेकिन सच बोलने से आप पीछे नहीं हटेंगे। यह डोमिनेंस अब आपकी तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन यह ईगो वाली डोमिनेंस नहीं है, जैसी उन लोगों की थी जिन्होंने आपको और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिनका स्वभाव ही ऐसा था कि अगर वे किसी की मदद भी करें तो चाहते थे कि लोग उनके आगे झुके रहें। ऐसे लोगों की डोमिनेंस अब पूरी तरह खत्म हो रही है और जो पावर अब आपके हाथ में आ रही है, वह ईगो बेस्ड नहीं बल्कि एक डिवाइन अथॉरिटी वाली पावर है। इनफैक्ट इस स्प्रेड से साफ दिखता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बल्कि आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि खुद भी आजाद रहो और दूसरों को भी आजाद रहने दो। जो आपका साथ देना चाहेगा वह वैसे भी देगा, उसे बांध कर रखने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे पावर टेबल्स आपके फेवर में टर्न हो रहे हैं, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो रही है कि अब आपका नाम सुनकर ही लोगों के अंदर असहजता पैदा हो रही है। और यह असहजता उन्हीं लोगों के अंदर है जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, क्योंकि डर उसी को लगता है जिसने गलत किया हो। अब आपके शत्रुओं को लगने लगा है कि उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वे आपकी वजह से हो रही हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि उनका कोई काम नहीं बन पा रहा और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे, और वे अपनी हर नेगेटिव सिचुएशन को आपसे जोड़कर देखने लगे हैं। खैर, उनका ऐसा सोचना उनके लिए ही ठीक है, क्योंकि शुरुआत में प्रहार आपके ऊपर किया गया था और आपने जवाब देने का तरीका बहुत अलग चुना। आप उनके लेवल पर नहीं उतरे, बल्कि उनसे 2 लेवल ऊपर उठ गए, जो अपने आप में ही उन सभी लोगों के चेहरे पर एक बड़ा स्लैप है जिन्होंने सपना देखा था कि आप गिर जाएंगे या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है। यूनिवर्स और भगवान ने आपकी पूरी मदद की है, इसलिए हमेशा उनका आभार व्यक्त करते रहें। अगर आज का तीसरा कार्ड देखें दोस्तों, तो यहां डिस्टेंस का कार्ड आया है और यह कार्ड बताता है कि अब कुछ लोग और सिचुएशंस आपके जीवन से दूर जाने वाले हैं।
आपने बहुत समय तक अपने दिल में ऐसे लोगों के लिए जगह बनाए रखी जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की। फिर भी आपने उन्हें मौके दिए और चुप रहकर चीजों को संभाला। लेकिन अब यह कार्ड साफ इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्स खुद से सेपरेशन ला रहा है। दोस्तों, यह जो डिस्टेंस है, यह आपको सजा नहीं दे रहा है, बल्कि यह आपको शुद्ध कर रहा है। ऐसे लोगों से आपको दूर कर रहा है जिनकी सोच बहुत नीची है। फिर भी आपने उनको मौका दिया अपने जीवन में, लेकिन वह नहीं सुधरे, वह वैसे के वैसे ही रहे। इनफैक्ट, और बदतरी होते चले गए हालात। दोस्तों, कुछ लोग आपके साथ रहकर भी आपको नीचे कहीं ना कहीं खींच रहे थे, और अब वह धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। कई लोग जो पहले आपके दुश्मनों के साथ थे, अब उन्हीं से दूर होने लगे हैं। यानी यहां साफ तौर पर दिख रहा है कि जो लोग आपके अपोनेंट्स की हेल्प कर रहे थे, आपके शत्रुओं की मदद कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब वह खुद उनसे दूर होने लगे हैं। बिकॉज नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि जिस चीज में वह साथ दे रहे हैं आपके दुश्मन का, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत कर रहे हैं। और इस बात का रियलाइजेशन उनको सपोर्ट देने वालों को अब कहीं ना कहीं हो रहा है। दोस्तों, कई लोग जो पहले आपके दुश्मन के साथ मतलब बहुत उठते बैठते थे, जैसे मैंने बताया कि अब वह उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो वह साथ ऐसा नहीं छोड़ रहे कि कोई वह उनके संपर्क में दोबारा आने वाले, मतलब फुल ऑन कट ऑन ऑफ इनके साथ लोग कर रहे हैं। यह साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आज नहीं, चलो हम बाद में देखेंगे। नहीं, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, सब कुछ कट ऑफ। इस तरीके से लोग इनसे दूर हो रहे हैं। दोस्तों, अब आपकी एनर्जी इतनी सीक्रेट हो चुकी है कहीं ना कहीं कि लो वाइब्रेशन वाले लोग खुद ही दूरी आपसे बनाएंगे। वह आपके अराउंड नहीं रह पाएंगे। उन्हें असहजता फील होने लगेगी और कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है वह उस लेवल पर है कि उनके मन में बस लोगों के लिए हमेशा गुस्सा जलन यही चलता रहता है, और आप उस लेवल पे नहीं सोचते। आपका फोकस आपके काम पे, आपके लाइफ पर है, अपने लोगों पर है। और यही रीजन है कि जो भी ऐसे लोग हैं वह आपके अराउंड ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, कह सकते हैं आप कि यह यूनिवर्स का एक तरीका है आपके आसपास के सर्कल को साफ करने का, क्योंकि अब आप इनर पीस की तरफ जा रहे हैं। यह एक क्लियर इंडिकेशन यहां पे कार्ड दे रहा है। अब हम आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है उसे देखते हैं। दोस्तों, यहां पे सोर का कार्ड आया है। दोस्तों, यह कार्ड उड़ान का है। इसका मतलब है कि अब आप अपने पिछले कार्मिक लेसन से ऊपर उठने वाले हैं, और आपकी आत्मा ना अब किसी केज में नहीं रहने वाली, किसी बंदिश में या किसी के कंट्रोल में अब नहीं रहने वाली है। अब जो लोग आपको नीचे खींच रहे थे वह आपकी उड़ान को देख नहीं पाएंगे। इतना ऊंचा आप अपने जीवन में मुकाम हासिल करने वाले हैं, या फिर आप आगे इस लेवल तक बढ़ने वाले हैं कि पुपते हैं कि जो लोग आपको नीचे धकेलने की सोच रहे थे वह आप खाली, मतलब अब वह आपकी उड़ान आपको देख तक नहीं पाएंगे। इस लेवल तक अब आपको लाइफ आगे लेकर जाने वाला है। जो भी काम आप करेंगे, चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें आपको सक्सेस बहुत मिलने वाली है दोस्तों। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रेंड्स, यहां पर इस कार्ड की एनर्जी यह भी बताती है कि आपकी जो ग्रोथ है वह अब अनस्टॉपेबल है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और आपके पास अब क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है और डिवाइन प्रोटेक्शन भी है। आपको शायद अभी तक यह महसूस नहीं हुआ, लेकिन आपके अंदर वह फिनिक्स की जो एनर्जी है वह कहीं ना कहीं है, जो राख से उठकर और ज्यादा चमकती है। और जो लोग आपकी गिरावट का कहीं ना कहीं जश्न मना रहे थे,
वो अब आपकी जो उड़ान है उसको देखकर कहीं ना कहीं शॉक्ड रह जाएंगे। द विल बी इन अ शॉक, और उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने यह तय कर लिया है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा वह खुद रुक जाएगा इस टाइम फ्रेम में। और यह कार्ड साफ इस चीज का इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपका समय है, उड़ने का यह टाइम अब आ चुका है। आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहां पर अब हील का कार्ड आया है। यह कार्ड बताता है कि आपके अपोनेंट्स की लाइफ में अब बड़ा हंगामा आने वाला है। जो भी आपके शत्रु हैं, जिन्होंने भी आपके साथ अननेसेसरी का एक बहुत ही विशियस खेल जो इन्होंने जो खेला है आपके साथ, या ऐसे जो भी लोग आपके अराउंड है जिन्होंने आपको बिट्रे या जिन्होंने आपको धोखा दिया है, अब इन लोग के लाइफ में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा हंगामा आने वाला है। और यह अपहेवल का मतलब ही यही है कि सब कुछ उलट पुलट हो जाना। जो कह सकते हैं, जो लोगों ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, यानी अपना जब काम था तब आपसे अच्छे से मदद उन्होंने ली, लेकिन जब आपको जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने बीच रास्ते में ही आपका साथ छोड़ा है। तो ऐसे लोग भी, उनकी भी मैं बात कर रहा हूं कि और प्लस जिन लोगों ने आपके खिलाफ प्लॉटिंग की, अब ये सारे लोग उनकी अपनी ही बुरी तरीके से जो एक फाउंडेशन है जिसपे उन्हें बड़ा भरोसा है, जिस चीज के ऊपर वो घमंड करके या अहंकार में आके आपका साथ जिन्होंने छोड़ा, जिन्होंने सारी गलत कहानियां आपके खिलाफ रची हैं, उनका वो फाउंडेशन बहुत बुरी तरीके से हिलने वाला है। यहां यह कार्ड यह भी दिखा रहा है कि इन सारे लोगों के जो रिश्ते हैं, इनके जीवन में बहुत बड़े चैलेंज आने वाले हैं। इनके रिलेशनशिप में साफ दिख रहा है कि उसमें किसी तरीके का कोई ऐसा तूफान आने वाला है कि बहुत सारे जो इनमें से लोग हैं, उनके रिश्ते आपस में टूटने वाले हैं। और यह रिश्ते में सिर्फ केवल हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, पारिवारिक रिलेशन भी इनके आपस में खराब होने वाले हैं। और जो लोग उनके साथ थे वह अब उनका साथ छोड़ देंगे। ज्यादा दिन नहीं उनके साथ चलने वाले, अब साफ तौर पे दिख रहा है। और जिन लोगों पर वह बहुत भरोसा करते थे ना, वही लोग अब उनका ट्रुथ एक्सपोज करेंगे। यानी कि वह साइकिल उनके भी जीवन में रिपीट होने वाला है जो आपके साथ उन्होंने किया है। और मैं यहां यही कहूंगा दोस्तों कि यह एक तरीके का कार्मिक जस्टिस ही है, क्योंकि जो उन्होंने बाहर भेजा था वही अब उनके लाइफ में वापस लौट के आ रहा है। वही साइकिल अब उनके लाइफ में घूमने वाला है दोस्तों। तो लेकिन यहां पर मैं ये चीज कहूंगा कि ये जो अपहल है ना, यह आपके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि यह आपको सुरक्षित रखेगा। यह तूफान दूसरों को कहीं ना कहीं गिराएगा, लेकिन आपको ऊंचा उठाएगा। और यूनिवर्स साफ कह रहा है यहां पर कि अब सच्चाई सामने आएगी। चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह सच को अब छुपा नहीं सकता। आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है। और यह एनर्जी दिखाती है कि बहुत से लोग अब अपनी जगह खोने वाले हैं। जो लोग आपको आपकी जगह से हटाना चाहते थे, अब वह खुद डिस्प्लेस्ड होंगे। और यह एक कार्मिक शिफ्ट है। अब जो एनर्जी है उसका पलड़ा बदल चुका है, यानी अब आपके फेवर में चीजें होते हुए दिख रही हैं। और अब जो लोग आपकी जगह ऑक्यूपाई कर रहे थे वो धीरे धीरे हटेंगे, क्योंकि यूनिवर्स अब असली जगह उसके मालिक को वापस दे रहा है। और वो मालिक आप हैं जो असली हकदार है उस सीट का। और दोस्तों, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे। शायद जगह में कोई परिवर्तन हो सकता है, रिलेशनशिप्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या करियर में मूवमेंट हो। लेकिन ये सब डिवाइन कह सकते हैं, एक तरीके से रीअरेंजमेंट है, ताकि आप अपनी सही जगह पा सकें, जिस चीज के आप हकदार हैं। और दोस्तों, जहां आपकी आत्मा का प्रकाश सबसे ज्यादा चमके, ऐसी ही जगह यूनिवर्स अब आपको रखेगा।
ऐसे लोगों के बीच में रखेगा ताकि आप ग्रो कर सकें और अपने मेंटल पीस को हमेशा बना के रख पाएं। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहां पे लक का कार्ड आया है और ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि अब ये कार्ड बताता है कि कार केस के बाद भाग्य का जो दरवाजा है वह खुलने वाला है। कह सकते हैं आप कि यह वो टाइम है जब आपको अचानक ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनका आपने सोचा भी नहीं था। और यहां दोस्तों आपके लाइफ में कह सकते हैं कि अब एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, एक ऐसा डिवाइन ब्लेसिंग भी है आपके साथ कि जिन लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, वह अब आपकी जो लक है, जो आपका जो लक है, उसे देखकर कहीं ना कहीं शॉक होंगे। यूनिवर्स आपके लिए चीजें सेट कर रहा है। एक एक कह सकते हैं आप स्टेप डिवाइन प्लान का हिस्सा है यहां पर जो भी आप देख रहे हैं होता हुआ। दोस्तों अब आपकी जो प्रेयर्स हैं वह मैनिफेस्ट होने लगी हैं। जो भी प्रार्थनाएं आपने की थी ईश्वर से और जो आपसे छीन गया था, वह अब 2 गुना होकर लौटेगा। दोस्तों यह कार्ड यह भी बताता है कि आपका टाइम बदल चुका है और चीजें अब आप खुद ब खुद अनफोल्ड होते हुए अपने लाइफ में देखेंगे। इनफैक्ट आप भी शॉक्ड रह जाएंगे कि जो चीज आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह चीज पॉसिबल हो भी सकेगी, वह भी चीजें पॉसिबल होंगी। आप होता हुआ देखेंगे उन्हें। संगीत आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहां पे जो 8th कार्ड ऑन ऑफ द डे है, दिस इज कैचिंग। दोस्तों यह कार्ड बहुत सिंबॉलिकल है। कैचिंग का मतलब है चीजों को सेफ रखना, तैयारी करना, प्लानिंग करना। क्योंकि अब यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसलिए अब उन्हें संभालने की तैयारी कीजिए। जो आपने मेहनत, जो भी हार्ड वर्क से सीखा है, जो एक्सपीरियंस आपने पाए हैं, वह सब अब अपनी संपत्ति है। अब आपकी इन्हें वेस्ट मत कीजिए। आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाइए, अपने एनर्जी को सेव कीजिए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। यह कार्ड यह भी बताता है दोस्तों कि आपके जो शत्रु हैं अब अपनी बची हुई एनर्जी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो स्कीम्स हैं अब काम नहीं कर रही हैं। वह जो सीड्स उन्होंने आपके खिलाफ बोए थे, अब उनके ही जीवन में कांटे बनकर कहीं ना कहीं उग रहे हैं। फ्रेंड्स, यहां पर अब यूनिवर्स आपको यह भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि अपनी पावर को संभालना है और अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी लोगों के लिए एक प्रकाश बन जाएगी। आप लोगों को मार्गदर्शन लोगों का करेंगे, लोगों को रास्ता दिखाएंगे। कहीं ना कहीं आपका मकसद, आपके जीवन का जो एक पर्पस है, वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देयर इज अ बिगर प्लान फॉर यू। वह धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। और ये जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए अपनी लाइफ में, ये कह सकते हैं एक लर्निंग फेज था, ताकि आप अपनी असली पोटेंशियल को पहचान सके और यूनिवर्स आपको उस लेवल तक, आपकी सोच को मेंटली, फिजिकली वहां तक आपको लेकर जा सके, ताकि आगे जो आने वाला टाइम है उसमें आप लोगों की सहायता कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। क्योंकि लोग आपके लाइफ को कहीं ना कहीं आगे चल के अप्रिशिएट करेंगे। जिस तरीके से आपने अपने लाइफ को संभाला है, इतने उतार चढ़ाव से, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनने वाले हैं। तो अपने आप को बस इसलिए इसी लेवल तक मत सोच के आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें कि बस फैमिली ही देख रहा हूं, या बिजनेस, या फिर जॉब, इसी को देखना है। देयर इज अ बिग पर्पस फॉर यू। तो धीरे धीरे यह अनफोल्ड होगा आपके सामने और आपको समझ में आएगा कि आपका एक रोल है, और रोल ये है कि सोसाइटी में आपको सपोर्ट करना है। बहुत से ऐसे लोगों को आगे चल करके जो आपकी ही तरह, आपकी ही सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं और आपको उस लेवल पर यूनिवर्स पहुंचाएगा भी और लेकर जा रहा है आपको उस ओर कि आप उतने पावरफुल रहेंगे कि
हेल्प कर भी पाएंगे लोगों की। सो दोस्तों, देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत कुछ आज इस रीडिंग में निकल के आया है आपके लिए। और मुझे ये रीडिंग आप सभी के लेकर के बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं महादेव से कि जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वह सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आपके अराउंड और आपके लव्ड वंस के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, अंत में मैं दिल से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, आपका और आपके पूरे परिवार का, आपके सभी लव्ड वंस का, सब सुरक्षित, स्वस्थ और खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ यहीं समाप्त होती है आज की रीडिंग। कल मैं आप सभी से फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सकारात्मक बने रहें। हर हर महादेव। जय मां काली, जय भोलेनाथ और जय कामाख्या देवी।